क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक के लिए दिए गए विकल्पों से सही समीकरण का चयन कीजिए। हमें आलेख दिए गए बेटा दो, एक तो ये आलेख दिया गया हमें, ठीक है जी, ये पहला आलेख है और ये हमारा दूसरा आलेख है, ठीक है जी। कहता है इन दोनों आलेखों से हमें देखना है, कहता है इन दिए गए आलेखों के लिए दिए गए विकल्पों से सही समीकरण का चयन कीजिए। इसका मतलब हमें ये देखना है कि जो आलेख खींचे गए हैं ये वाले और ये वाले, ये दोनों आलेख किस समीकरण के हल हैं, किस समीकरण से खींचे गए हैं। अब एक बात देखो बेटा, इन आलेखों को आपको पता कि जिस समीकरण किसे हम आलेख खींचते हैं तो उसके हल निकालते हैं और उन हलों से जो बिंदु बनते हैं उन बिंदुओं से हम रेखा खींचते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ में बिंदु दिए, आलेख दिए गए हैं, आलेख पर क्या है, रेखाएं हैं, रेखाएं निरूपित कर रखी है। उन रेखाओं पर स्थित कोई बिंदु है, जैसे ये बिंदु है, इसके निर्देशांक क्या है -1 और 1। तो इसका मतलब ये है उस समीकरण का हल है जिससे आलेख खींचा गया है, जिससे रेखा खींची गई है। 0 0, इसका मतलब यह भी उसका हल है। 1 -1, यह भी उसका हल है। यानी कि ये जो बिंदु आए हैं इस रेखा पर, ये सभी उस समीकरण के हल हैं जिस समीकरण से हमें ये आलेख खींचा गया है, यानी कि ये रेखा खींची गई, रेखा निरूपित की गई है, ठीक है जी। इसी प्रकार इस पर बिंदु स्थित कौन कौन से हैं, देखो इस पर हमारे देखो कौन कौन से बिंदु, -1 3, और दूसरे बिंदु के निर्देशांक क्या 0 2, और तीसरे के क्या हैं 2 और 0। यानी कि जितने 3 बिंदु दे रखे हैं, इन तीनों बिंदुओं के जो निर्देशांक हैं वो उस समीकरण के हल हैं जिससे ये हमने रेखा खींची है, रेखा निरूपित की है। इसका मतलब वो उसके हल हैं, तो ये सभी बिंदु उस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो इन बिंदुओं के जो x और y के मान है ना, वो हम समीकरणों में रख के देख लेंगे। जिस भी समीकरण को तीनों बिंदु संतुष्ट करते होंगे वो समीकरण उन्हीं भी मतलब कि बिंदुओं से मतलब उन्हीं का निरूपण है, उसी समीकरण का निरूपण है ये बिंदु। समझ में आ गई बात। तो देखो बेटा, पहले में देखो, सबसे पहले लिखो, सबसे पहले बिंदु देखो आप कौन कौन से थे। बिंदु देखो -1 और 1 हम लिख लेंगे, देखो ठीक है जी। हम क्या लिखेंगे, देखो हल में आकृति 1 देखो, पहले तो आकृति 1 में, ठीक है जी। आकृति 1 में देखो ग्राफ पर जो रेखा खींची गई है, जो ग्राफ पर रेखा निरूपित की गई है, उनके बिंदु देखो। एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। तो इसके निर्देशांक क्या हो गए -1 1, ठीक है। लिख देते हैं आकृति 1 में निरूपित रेखा पर बिंदु क्या था, -1 1 और 1। दूसरा बिंदु क्या था 0 0, और तीसरा बिंदु क्या था, देखो ध्यान से 1 और -1 तथा 1 और -1 दिए हुए हैं, ठीक है। अब देखो बेटा, दिए हैं तो रख के देखो। अब देखो यहाँ पहली समीकरण में रखता हूँ जांच करने के लिए, समझ में आ गई बात। तो पहली में रखो, देखो y बराबर x, देखो बिंदु इसके x और y के मान देखो पहले बिंदु से -1 और 1। -1 क्या है x, ठीक है जी। तो रख के देख लो बेटा, रख के देख लो, पहले में रख के देखो y का मान कितना है -1 1 बराबर x का मान कितना है यहाँ से -1 क्या बराबर है, समीकरण संतुष्ट नहीं होती, असंभव है। दूसरे में देखो x जमा y बराबर 0, x कितना है -1 जमा y कितना है 1, ठीक है जी, बराबर हो गया 0। ये तो संतुष्ट हो गया। परंतु दूसरा रख के देखो 0 जमा 0 0, संभव है, संभव है। अब तीसरा रख के देख लो बिंदु 1 -1, x कितना रख लिया 1 प्लस का 1, प्लस y कितना है -1, 1 -1 बराबर 0, संभव है, ठीक है। सीधी लिख दो
इसलिए इस ग्राफ का निरूपण के लिए उचित समीकरण x जमा वाई बराबर 0 है। देखो पहला रखा तो हमने कौन नहीं मिला, दूसरा रखते हमें मिल गई, ये इसका हल निकल गया। ठीक है जी, संभव है, संभव है, ये भी संभव है। ठीक है जी, तीनों बिंदु रखे, तीनों बिंदुओं के हमने x और y के निर्देशांक समीकरण में रखे, तीनों ही बिंदुओं के निर्देशांक इनको इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। किसको? दूसरी समीकरण क्या थी हमारी, x प्लस वाई। रखने पर ये भी क्या था, ये पहले में असंतुष्ट हो गया था। अब इसका सेकंड भाग देखो, सेकंड भाग कहता है, सेकंड भाग के बिंदु देखो निर्देशांक। हाँ जी, सेकंड भाग के बिंदुओं के निर्देशांक क्या है, -1 और 3। लिखो आकृति सेकंड निरूपित रेखा पर स्थित बिंदु क्या है उसके, -1 और 3, -1 3, फिर 0 2, फिर देखो 2 और 0 तथा 2 और 0 दिए हुए हैं। ठीक है, जांच करने पर रखा, देख लो बेटा, पहली में रखा देखो y बराबर x जमा 2, पहली में देखो y बराबर x जमा 2, y रखो पहले कितना है 3, लिख लो x बराबर -1 तथा y बराबर 3 रखने पर रखो 3 बराबर -1 जमा 2, 3 बराबर 1 संभव नहीं है, एक ही बिंदु ये संभव नहीं है, इसलिए यह इसकी समीकरण नहीं है। अब दूसरी में रखो, क्या रखेंगे इसमें, रखेंगे अब x y बराबर x माइनस 2, y बराबर x माइनस 2 में x बराबर -1 तथा y बराबर 3 रखने पर रखो बेटा, बारी बारी रखते जाने, पहले में ये एक ही बिंदु रखते ही वो असंतुष्ट हो गया तो बाकी तो होंगे, इसका मतलब वो तो है ही नहीं। फिर दूसरी में रखो x बराबर कितना रखना, -1, y बराबर कितना 3, बराबर x कितना -1 -2, 3 बराबर -3। संभव है, संभव नहीं है। ठीक है जी, जब संभव नहीं है तो क्या करेंगे, फिर तीसरी में रखेंगे, तीसरे बिंदु, अगली में चले जाएं समीकरण में। अगली समीकरण क्या है, अगली समीकरण है y बराबर -x जमा 2। ठीक है जी, यहाँ भी इसी प्रकार रख के देंगे, पहली में रखेंगे असंभव आगी, दूसरी में रखेंगे इसलिए वह समीकरण संतुष्ट नहीं करती है, संभव नहीं है, तो दूसरी में रखा तो ये संतुष्ट करगी, तो ये इसकी समीकरण है। इसी प्रकार यहाँ रख देंगे। तीसरी समीकरण क्या थी इसकी, -y बराबर -x जमा 2, पहले बिंदु के निर्देशांक को -1 और 3, x -1 है और y 3 है, तो 3 रख दो, -1 क्योंकि माइनस तो बाहर इसी में था ही, y बराबर देखो ये रख दिया ना -1 3, देखो -1 3, x कितना है -1, ठीक है, y कितना है 3, तो समीकरण में रखा y की जगह 3, x की जगह -1 +2, 3 बराबर ये क्या जगह प्लस का 1 +2, 3 बराबर 3। संभव है ना। अब एक बिंदु तो हो सकता है, ठीक है, दूसरा देख लो, दूसरे और रख के देखो y बराबर -x जमा 2 में x बराबर कितना रखेंगे, दूसरे बिंदु के निर्देशांक देखो क्या थे, x 0 y 2 रखते हैं जी, x बराबर 0 y बराबर 2 रखने पर रखते हैं जी, x कितना था 0, y बराबर कितना 2, 2 बराबर -0 + 2, 0 माइनस और प्लस कुछ भी नहीं होती, 0 0 ही होती है, 0 बराबर क्या जगह 2 ना, 2 बराबर 2 संभव है, यानी दो बिंदुओं के जो निर्देशांक है वो समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं। तीसरे और रख के देख लेते हैं जी, रख लेते हैं y बराबर माइनस, ठीक है,
एक्स जमा 2 में क्या रखे, तीसरे बिंदु के निर्देशांक क्या है 2 और 0 में x बराबर 2 तथा y बराबर 0 रखने पर, रख दो जी y 0 बराबर x कितना 2, बाहर माइनस है तो माइनस 2 हो जाएगा प्लस 2, 0 बराबर क्या हो जाएगा 0, संभव है। लिख देंगे अतः क्या -1 3 0 2 तथा 2 0 समीकरण y बराबर -x जमा 2 के हल हैं, जो कि इन बिंदुओं की उचित समीकरण है। ठीक है जी।